रिजल्ट बना लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करते हैं इन रिजल्ट्स को। शो रिजल्ट्स नंबर 1, ये क्या कह रहे हैं, थियरम क्या कह रहे हैं, G1 क्रॉस G2 इज साइक्लिक इफ एंड ओनली GCD ऑफ M, N, ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 इज 1। अब देखो जरा, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ Zm क्रॉस Zn इज साइक्लिक if and only if GCD of M, N is equal to 1। ठीक है, डायरेक्ट मैं ये बोल सकता हूँ। एंड ऑफकोर्स हियर Zm क्रॉस Zn is isomorphic to Zmn if and only if GCD of M, N is equal to 1। इसमें बेस्ड क्वेश्चन है 8 और 9। चलो क्वेश्चंस बाद में देख लेंगे। तो ये हम यहाँ से बोल सकते हैं, है ना, इसी थियरम के थ्रू। नाउ रिजल्ट सेकंड देखो जरा, जस्ट एक्सटेंशन ऑफ दिस थियरम। तो जैसे G1 G2 के लिए हमने बोल दिया G1 G2 आर द साइक्लिक इफ एंड ओनली order of G and order of G1 and order of G2 are relatively prime। बट अगर मेरे पास ये क्रॉस Gn n ग्रुप है और ऑफ कोर्स दे ऑल आर फाइनाइट, ऑल आर Gi इज फाइनाइट। ये फाइनाइट के लिए ही है, पूरा थियरम फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए। तो फाइनाइट है, सो दिस इज साइक्लिक, this is cyclic if and only if and only if GCD of order of Gi, order of Gj is equal to 1 for all I is not equal to j। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5, ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा ये देखने के लिए जस्ट हम दो ग्रुप इनमें से कहीं से भी ये देख ले, उनका GCD जो है 1 ही आना चाहिए। इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर के साथ GCD 1 आना चाहिए, इसका इसके साथ GCD 1 आना चाहिए, इसका सबके साथ GCD 1 आना चाहिए, सिमिलरली इसका सबके साथ GCD 1 आना चाहिए और इसका भी सबके साथ GCD 1 आना चाहिए। तो लेकिन अगर आप देखो एक ये Z2 और इस वाले Z2 का ये GCD क्या आ रहा है, GCD ऑफ 2, 2 इज 2 विच इज नॉट 1। तो जैसे ही हमने ये G, अगर ये मेरा G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस G4 है, तो आप देखो GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G3 इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। G1 और G3 का ऑर्डर का GCD जो है वो 1 नहीं है, 2 है। सो दिस इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, ये साइक्लिक कभी भी नहीं हो सकता। तो देखो इसी में 2 का ही मैं लिख रहा हूँ, 2 ही है, ये 2 ही है, सेम है, बट इसको 3 में डाल रहा हूँ। Zn1 क्रॉस Zn2 क्रॉस एंड सो ऑन Znk, दिस इज साइक्लिक इफ एंड ओनली। देखो ये सारे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर n1 है, इसका n2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ ni, nj इज इक्वल टू 1। ऑफ कोर्स फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j के लिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स Zn1 क्रॉस Zn2 एंड सो ऑन Znk is isomorphic to Zn1, N2 and so on Nk if and only if same GCD of Ni, Nj is equal to 1 for all I not equal to j। Example, suppose Z2 cross Z3 cross Z5, चलो और लिख रहा हूँ Z7
देखो इन दोनों का जीसीडी ले लो 1 है, इन दोनों का जीसीडी 1 है, तो ऑल सबका एक दूसरे के साथ अगर जीसीडी लेते हैं हम, उसका उसी के साथ नहीं लेना है, तभी हमने i इज नॉट इक्वल टू जे किया है। तो सबके साथ अलग अलग के लिए जीसीडी लेते तो 1 आएगा। ये जो ग्रुप होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा और ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 210। ठीक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। चलो एक क्वेश्चन ये बताओ सेकंड, Z1 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Zn, क्या ये Z n फैक्टोरियल के आइसोमॉर्फिक होगा? This is not isomorphic to Zn. Of course, if in this case, if n is less than equal to 3, then but Z1 क्रॉस Z2 क्रॉस Z3 अब इस केस में बन जाएगा, है ना। ठीक है, जब एक्सटेंड कर रहे हो n लिखा है और n में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन है, तो ऑफकोर्स आंसर इज नो। ठीक है, या इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक, दिस इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। बट अगर केस अराइज करते हो आप, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 3 देन इट विल ऑफकोर्स z फैक्टोरियल 3 के आइसोमॉर्फिक होगा, और 3 के लिए 2 के लिए भी होगा, और ऑफकोर्स 1 के लिए भी होगा। नेक्स्ट देखो जरा फोर्थ प्रॉब्लम, Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6 है, ये साइक्लिक होगा। सीधे सीधे नो, दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z, कितना बन रहा है 48, दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z48, नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक तो है। सो इसमें व्हाट इज द, ध्यान से देखना, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, सपोज दिस इज G इन G, मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट का सबसे बड़ा ऑर्डर क्या होगा इसमें। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या है 48, तो हमें पता है लैग्रांज के थ्रू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप 48, यानी 48 को जो भी डिवाइड करेगा वो पॉसिबल ऑर्डर है। अब मैं पूछ रहा हूँ लार्जेस्ट ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट का। ऑर्डर की बात करते हो इस टाइप के एलिमेंट की, तो ऑलवेज एलसीएम वाला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो आप सोचोगे। सो ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6। सो आपको पता है यहाँ पे इसका जो ऑर्डर होता है ना, वो मैक्सिमम क्या है वो देखना है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी। तो अब ऑर्डर ऑफ ए क्या है, एक इसका एलिमेंट है पहले वाले Z2 का, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है 1 2, बी का 1 2 4 एंड सी का 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो अब इसमें देखो ग्रेटेस्ट एलसीएम क्या आ सकता है, ग्रेटेस्ट एलसीएम इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन लेके 1 1 2 4 3 6 इन सब का कॉम्बिनेशन लेके, तो 2 4 6 का लास्ट का सबसे बड़े नंबर्स का एलसीएम ले लो 2 4 6, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है सिंपली 12 आ रहा है ना, लार्जेस्ट जो आ रहा है। ऑफकोर्स एलसीएम 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 12 भी आएगा, बट लार्जेस्ट जो ऑर्डर होगा इट विल बी 12, 1 2 3 4 6 and 12. So largest will be 12. So the answer is 12. ठीक है, तो अब कोई पूछता है इसमें क्या इस ग्रुप के पास ऑर्डर 8 का कोई एलिमेंट होगा,
8 देखो 48 को तो डिवाइड कर रहा है, क्या ऑर्डर 8 का एलिमेंट होगा? अगर पॉसिबल एलसीएम ही यही है, ध्यान से देखो, पॉसिबल एलसीएम ही यही है, तो 8 तो कहीं बन ही नहीं रहा है। तो इसमें से अगर आप देखो पॉसिबल एलसीएम जो होंगे वही उसके ऑर्डर होंगे, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक है, सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, द ओनली एलिमेंट आर दिस ऑर्डर, द ओनली पॉसिबल, ओनली एलिमेंट्स आर ऑफ दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर के ही एलिमेंट होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। क्लियर? बिकॉज द पॉसिबल एलसीएम आर ओनली दिस, और पॉसिबल एलसीएम दिस है, तो ये देखो Z2, Z4, Z6 अपने आप में साइक्लिक ग्रुप है, तो इन ऑर्डर के इनके पास तो है ही। ठीक है, इन Z2 के पास ऑर्डर 1 और 2 का एलिमेंट है, Z4 के पास ऑर्डर 1 to 4 का एलिमेंट है, जो 6 के पास 1 2 3 6 के एलिमेंट है, तो ये तो है ही। और एक लार्जेस्ट ऑर्डर आया इनके पॉसिबिलिटी से, यानी इनके एलसीएम से, वो 12 आया। जो भी 12 है वो एक एलिमेंट का ऑर्डर है। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, यहाँ से देखो, एक एलिमेंट का ऑर्डर है, ए बी सी, जो कोई एलिमेंट है उसका ऑर्डर है 12। ऐसा होगा ही होगा, बिकॉज हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ये ऐसा हो रहा है। तो 12 ऑर्डर का कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो ये जो भी एलिमेंट से जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 12 का जी में। दिस इज द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी, और इसका ऑर्डर 12 है। ठीक है, और जो भी 12 को डिवाइड करेगा, जो भी एलिमेंट 12 को डिवाइड करेगा, उस ऑर्डर का एलिमेंट इस सब ग्रुप के पास होगा बाय द लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम, ट्रू फॉर द साइक्लिक ग्रुप और ऑफ कोर्स ट्रू फॉर द अबेलियन ग्रुप। तो ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर 12 है, तो जो भी नंबर 12 को डिवाइड करेगा उस ऑर्डर का एलिमेंट इस सब ग्रुप के पास होगा। इट मीन्स ये अपने आप में ग्रुप है, और ये किसका सब ग्रुप है? जी का है, और जो भी एलिमेंट इसके वो जी के भी है, और यही ऑर्डर जो होंगे वो जी के भी होंगे, जी के एलिमेंट के भी होंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जी के ही है। सो द पॉसिबल ऑर्डर आर के, और के क्या होगा? 1 2 3 4 6 एंड 12, दिस ओनली। ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट पॉसिबल ऑर्डर निकाल सकते हैं ग्रुप जी के लिए बाय जस्ट लुकिंग द लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। बस लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देखो, उसके डिवाइजर जो होंगे वो तो उसके ऑर्डर होंगे ही होंगे, ये डेफिनेटली होंगे ही होंगे। इसमें ऑर्डर 12 के कितने एलिमेंट होंगे Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6 में? फटाफट बता दो। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 निकालना है जी में, और जी आपका है Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है? 1 2। ऑर्डर ऑफ बी क्या निकाला आपने? 1 2 4। ऑर्डर ऑफ सी जो था आपका 1 2 3 एंड 6 था। तो अब देखो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ ये जो होता है वही आपका ऑर्डर ऑफ ए बी सी होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी सी जो होता है वो 12 होना चाहिए। तो व्हाट इज द पॉसिबल एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए बी एंड सी? तो अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे अब 3 आ गए, है ना, तो अब देखो केवल मैं इन दोनों में देख रहा हूँ, क्योंकि 1 2 जो है इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस ग्रुप, या मैं ऐसे करूँ 5 1 1 आएगा, 5 2 1 आएगा, है ना। तो इसमें इस हिसाब से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 करके हम क्या करते थे? समेशन, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट में क्या करते थे आप? समेशन 5 ऑफ ऑर्डर ऑफ ए
फाई ऑफ ऑर्डर ऑफ बी करते थे, अब यहाँ पे सी है तो फाई ऑफ ऑर्डर ऑफ सी करेंगे। अब बट यहाँ पे फाई ऑफ ऑर्डर ऑफ ए करोगे तो दोनों केस में 1 1 ही आएगा। तो यानी अगर मैं इस 1 2 को अभी नेग्लेक्ट कर दूं, इग्नोर कर दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैं यहाँ पे फाई 1 1 फाई 2 2 यहाँ से 2 पॉसिबल चॉइस बनेंगे हमारे। तो केवल मैं इन दोनों में देख लेता हूँ और उनका एलसीएम बाद में मैं इसके साथ भी करूँगा। आपको इस ए के साथ भी करना है। तो इन दोनों बी और सी में पॉसिबल एलसीएम 12 आने वाले एलिमेंट में देख रहा हूँ, ठीक है, बी और सी में। तो अब ध्यान से देखना बी और सी में क्या होंगे। तो बी और सी में पॉसिबल एलसीएम जिसका 12 आ जाए, एक तो ये हो सकता है कि 4,3 लेता हूँ, दूसरा ये हो सकता है कि 4,6 ले लूं, ठीक है। तीसरा तो नहीं हो सकता, किसी से के साथ भी, इन दोनों में किसी के साथ भी आप एलसीएम ले लो तो वो जो है कभी भी 12 नहीं हो सकता इसके अलावा, ठीक है। 4,3 और 4,6 से ही एलसीएम 12 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं 1,1 कर दूं तब भी ये 12 आएगा, और यहाँ पे 2,4,3 या 2,4,6 कर दो तब भी ये 12 आएगा, ठीक है। तो ओनली दीज आर द पॉसिबल चॉइस फॉर गेटिंग द एलसीएम 12। तो यहाँ से तो सिंपल में देखो, जस्ट इसको 5 1 1 ही आएगा, 5 2 1 ही आएगा। तो जस्ट मैं इन दोनों का मैं देख लेता हूँ कि ये क्या आ रहा है। अभी जस्ट मैं चलो इसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि इसको अलग अलग करने से अच्छा है मैं केवल इन दोनों का देख के सीधे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 5 ऑफ 4 5 ऑफ 3 प्लस 5 ऑफ 4 प्लस 5 ऑफ 6, 5 ऑफ 4 इंटू 5 ऑफ 6 इंटू 2, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, है ना, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 चॉइस यहाँ से बन रही है ना 1 और 2 रखने पे। या आप अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ये चॉइस एक लिख लिया, एक ये चॉइस आपने लिख लिया, ठीक है। इन चारों को आप करो फिर ऐड करो, या इन दोनों को करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। इन दोनों को ऐड कर दो, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये क्या आया, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, सो 4 प्लस 4 8 और 16। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 इन जी इज 16। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 फाइंड आउट करो जल्दी से, चलो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 इन Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6 में। ऑर्डर 6 के एलिमेंट फाइंड आउट करो फटाफट। टोटल आ रहे हैं आपके सम करने पे 14। करेक्ट है, बिल्कुल यही आएंगे आंसर, आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। दिस इज 14। तो जस्ट कॉम्बिनेशन आप देख लो, है ना, कैसे एलसीएम बन रहा है। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखो एक एक करके, फिर कर लो उसको। बस रिपीट नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 1 के साथ आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन लिया, फिर 2 के साथ इन्होंने जितना कॉम्बिनेशन हो सकता है वो किया ना, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक ये बता दो, ये सिंपल आज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ओनली 8 देखना, आगे पीछे मत देखना। Z3 क्रॉस Z9 क्या आइसोमॉर्फिक है Z27 के? नो, कितना इजी है। Since the GCD of 3,9 is not equal to 1, therefore it cannot be isomorphic to Z27. And what about 9?
यस, अरे जो आज पढ़ा है बस वही यूज करो। GCD of 3, 5 is equal to 1, therefore it is cyclic, hence it is isomorphic to Z15। सिंपल, बहुत सिंपल है। अब ये भी फाइंड आउट कर लेना, ऑलरेडी हम आई थिंक कर चुके हैं, ये 10 का तो ऑलरेडी हो चुका है। आप 11 का ये वाला कर सकते हो, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z4 क्रॉस Z4। ठीक है, बस इतना सा, आगे नहीं। तो जस्ट हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन Z4 क्रॉस Z4 बन जाएगा, बहुत इजी है। अब तो आप फटाफट कर ही लोगे, बिकॉज वी हैव द थियरम।